ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। सच यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं, बाहर कहीं नहीं। सच मुझ में है, हाँ है, वो है, वो है। सच और झूठ के कितने स्वरूप हो सकते हैं। हाँ, सत्य के भी कितने स्वरूप हो सकते हैं। और झूठ के तो कहने ही क्या, झूठ तो खजूरे के पाँव के तरह सहस्त्र पैर वाले होते हैं। वो कहीं भी जाकर किसी भी चीज़ को पेश करके सच बना सकते हैं। तो आइए इस पे ही हम सभी आज चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि आखिर सत्य जो है वो क्या है और झूठ के कितने प्रकार हो सकते हैं। 3 तरह की ऊर्जा काम करती है यहाँ पे, सत्व, रज और तम। तम वो सत्य है, वो अंधकार का सत्य है, जहाँ लोग रहते तो हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि सच भी कोई चीज़ होती है, सच नाम की भी कोई चीज़ होती है। और ये रसातल की बातें हैं। ये बहुत, जब आप फिजिकल वे में अगर हम बात करें तो ये चक्रा के बेस पर मूलाधार जो है वहीं पे इसे ये ब्लॉक रहती है, बंद रहती है। सच के आवरण पे माया का परत रहता है और इतना जबरदस्त परत रहता है कि वो कभी भी उस सत्य की ओर दृष्टि होने नहीं देती, क्योंकि यही तो लड़ाई है सच और झूठ में, माया, महामाया और सत्य में। सत्य जो परम होता है उसमें। तो ये इस प्रकार से काम करती है कि कभी भी ये उन चीज़ों से इनकी भेंट नहीं हो पाती, वैसे आत्माओं की भेंट नहीं हो पाती जो सच के शब्द को भी वो जान सके, समझ सके, क्योंकि उनकी जो माइंडसेट होती है वैसे परिवार में वो जन्म लेते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ परत पे परत, परत दर परत झूठ, एक दूसरे से शिकायतें करना, चुगली करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये जान नहीं पाना कि सच के साथ काम करना या सत्य सुनना या सत्य को समझना तो बहुत दूर की बात है, इनसे उनकी कभी भेंट नहीं हो पाती। वैसे आत्माओं को जो अति मूलाधार चक्रा के अंदर एकदम ब्लॉक है और वो चक्र जो है पूरी तरह से आवरण से ढकी हुई है, वो बंद है। मानव शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, आज बताने की इसकी डेफिनेशन ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग जानते हैं चक्रों का विज्ञान। लेकिन इस चक्र को कितने अच्छे से आप आइडेंटिफाई खुद में कर सकते हैं, या जब आप खुद में साध लेते हैं इन चक्रों को तो आपको समझ में आता है कि सामने वाला किस चक्र से बिलोंग कर रहा है और उसके बातों में कितनी सत्यता है और वो उसके कौन से चक्राज खुले हुए हैं, उसके कौन से ऐसी प्रवृत्ति से या बातों से या व्यवहार से आप पता लगा सकते हैं कि इसके कौन से चक्र ब्लॉक हैं। तो सत्य जो झूठ होती है वो परम सत्य की तरह वो परम झूठ ही होती है। उनके वो वैसे फैमिली में जन्म लेते हैं जहाँ ऑथेंटिसिटी का, ओरिजिनलिटी का कोई स्थान नहीं होता, किसी में ये जानकारी नहीं भरी जाती। वैसे पेरेंटिंग ही होती है, वैसे पेरेंट होते हैं कि झूठ पे ही वो इमारतें खड़ी होती हैं। तो जब झूठ पे इमारतें खड़ी होंगी तो सत्य से भेंट अवश्य ही कभी नहीं हो पाएगा इस जीवन में। लेकिन
ईश्वर चाहेंगे तो सभी कुछ हो सकता है। उसके लिए एक बहुत बड़े ठोकर की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे ठोकरों से अगर न समझे इंसान, तो उसको एक जब भगवान की जब उपस्थिति होती है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है, तो उस ठोकर के वजह से उन्हें कभी कभी, जो अगर पूर्व जन्म की आत्मा बहुत तप करके आई है, अपने सत्य को जानने आई है, वो महातपी आत्मा को सत्य से भेंट हो जाती है, यानी ईश्वर से भेंट हो जाती है। लेकिन ऐसी जो आत्माएं होती हैं ना, उनके कई जन्मों के चक्र, उनके कई जन्मों के कर्म बाकी रहते हैं, जो सत्य की ओर वो देखते भी नहीं हैं। उन्हें वैसा माहौल ही प्रोवाइड नहीं होता है कि वो सत्य की ओर देख लें। वैसे इंसान की अगर विवाह होती है, या तो फीमेल हो या मेल पर्सनालिटी हो, तो विवाह भी होती है, तो वो वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं जो उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं जो उनके समकक्ष की एनर्जी होती है। तो ये हो सकता है इन्हें बहुत धन भी हो जाता हो, या वो बहुत गरीब भी होते हो। तो गरीबों के लिए तो सारा चीज़, जब इस लेवल के जो गरीब होते हैं, जिन्हें जैसे कि आप उन जातियों को देख लीजिए जो साफ सफाई का काम करते हैं, है ना। हम सभी अगर अवेयर हैं, जानकार हैं या समझते हैं, तो उन्हें भी सम्मान देते हैं, क्योंकि वो सफाई करते हैं। जैसे ईश्वर सफाई का काम कर रहे हैं अभी, वैसे वो भी सफाई का काम करते हैं, है ना। वो साफ़ करते हैं, तो हम सभी साफ़ में अच्छे जगह पे रह सकते हैं। इसलिए मेरे पूरे सम्मान के साथ मैं उनकी और दृष्टिगत करना चाहूँगी। उनके जो संस्कार, जन्म, कर्म होते हैं, तो वो लोग सच की ओर नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि सच क्या होता है। तो उनके लिए फिर भी माफ़ होता है। उन्हें और भी जन्म लेने हैं, ये तय है, और उन्हें इसी तरह के जन्म लेकर साइकिल तय करने होंगे अपने अपर ग्रोथ के लिए, ताकि वो अपने मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर अग्रसर हो सके। दूसरा, ये हो गया अंधकार वाले सत्य की बात। ये बिल्कुल असत्य, जिसे कहते हैं, इनकी जो है जीवन की जो बेस है, वो असत्य पे ही टिकी होती है। इन्हें कोई मतलब भी नहीं होता सत्य जानने के लिए। दूसरी कैटेगरी जो आते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग, वो आधे सत्य आधे झूठ में जीते हैं। और ये अभी धरती पे कम से कम अभी 85%, 90% ये लोग इस तरह के लोग हैं जो आधे सच और आधे झूठ को जीते हैं। और जो 5% या 10% में जो लोग रह गए हैं, वो तो बहुत अलाइन सोल हो गए हैं। वो तो स्वयं ईश्वर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जान लिया है। और इस समय इस धरती पे वही लोग कार्य कर रहे हैं जो ईश्वर के पार्षद हैं, जिन्होंने अपने आप को जाना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और जब जान लेते हैं वैसे लोग, तो वो स्वयं कुछ भी नहीं रह जाते। वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय कार्य करके जानना चाहते हैं। तो ये हो गई सबसे इस स्तर की आत्माएं जो होती हैं, वो बिल्कुल जानती भी नहीं है कि सत्य नाम की कोई चीज़ भी होती है, क्योंकि वो अपने ही माया में, डेली रूटीन में, अपने काम में और भोजन में, उनको सिर्फ काम करना है, कमाना है या छीनना है, चोरी करना है, और भोजन भरपेट करके उनको सो जाना है, और विभिन्न प्रकार की नशाओं में रत रहना है। तो ये एक कैटेगरी हो गई जो पूरी तरह से अंधकार की ये सत्य है। दूसरा, जो मूलाधार से अगर हम ऊपर आते हैं, स्वाधिष्ठान, तो यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो आधे सत्य आधे झूठ को जानते हैं। आधे झूठ को और आधे सत्य को इसलिए जानते हैं क्योंकि हर सोल जो होती है वो ईश्वर की ही कृति होती है,
ठीक है, ये अलग बात है कि ईश्वर स्वयं किसी अपने स्वयं की ऊर्जा का जब उनकी स्वयं की ऊर्जा जब वो प्रकाश में आती है तो वो शोल बनकर फिर वो शरीर रूप धारण करती हैं, तो वो लोग अपने अलाइन के पाथ को चूज करते हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की या नहीं। तो जो ये आधे अधूरे सत्य होते हैं ना, इसी से ये धरती बिलोंग करती है। कैसे कि ये माया का क्षेत्र है। ये जो धरती है उसकी माया उसे चलाती है और इनकी अधिष्ठात्री माँ राजराजेश्वरी है। क्योंकि चूँकि शक्ति है तो ये पूरा क्षेत्र माया का है। माया चाहती है कि मेरा संसार इसी तरह कायम रहे और संसार हमेशा गतिशील रहे। अगर सभी लोग जागरूक हो जाएंगे, सभी लोग उस प्रकाश में चले जाएंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगी, तो उनके अस्तित्व फिर क्या रहेगी। इसीलिए माया लीड करती है इस धरती को। मैट्रिक्स कहा जाता है कि मैट्रिक्स के अंदर में आधा सच और आधा झूठ दोनों इक्वली होते हैं। इस तरीके में भी आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जो अभी 2025 का नवंबर महीना चल रहा है और जो ये बाकी हैं अभी 1.5 महीने 2026 आने में, तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों चीज़ें जो है वो शुद्ध होकर आनी है। यानी आधा सच और आधा झूठ को पूरी तरह से सत्य बनने की ओर अग्रसर इनकी यात्रा होती है। चूँकि ये माया से आच्छादित ये धरती है और जब जो वो सोल होते हैं जो आधे सच को जानते हैं और आधे झूठ को जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो इसलिए खतरनाक होते हैं कि वो बहुत जिद्दी, अहंकारी और उनमें ये भावना नहीं होती कि वो किसी के प्रति संवेदना व्यक्त कर सके। संवेदना आती भी है, वो अपने आप को झूठी ताकत के कारण इतना इमोशनल स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि वो किसी के आगे अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकते और ना ही सरेंडर करते हैं और ना ही ईश्वर के साथ सरेंडर करते हैं, क्योंकि वो अपने कमांड जो है अपने हाथ में लिए रहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो। और ये माया जो रच रही है ना, अभी रची हुई जो ये माया है, धरती के जो मैट्रिक्स हैं जिससे लोग चल रहे हैं, अब ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, दूषित कर रही है। या तो आप दो साइड की अभी जो बातें हैं जो दो साइड की चल रही हैं, या तो पूरी तरह से ब्लैक हो जाओ यानी झूठ को आप सर्व करो, या तो आप परम सत्य के साथ जियो। ये मैट्रिक्स की जो चीज़ें हैं वो उससे शुद्ध होकर आना पड़ेगा। ये जो बीच की जो चीज़ें हैं ना मैट्रिक्स की, उन्हें सिर्फ समझने के लिए है। समझने के लिए इसमें क्या है कि एक एनर्जी है मैस्कुलाइन और एक एनर्जी है फेमिनाइन, यानी स्त्री और पुरुष की ऊर्जा है, और पुरुष और स्त्री श्रेष्ठा और सृष्टि है। तो ये जो अनबैलेंस जो एनर्जी है ना, वो श्रेष्ठा और सृष्टि के मर्जिंग को समझने की ये जो फंसे हुए हैं ना लोग, आधे सच और आधे झूठ को जो जानकर जो डील कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, इनके कारण ही आज धरती डिस्टर्ब है। क्योंकि ना तो वो पूरी तरह से अंधकार में है और ना ही वो पूरी तरह से प्रकाश की ओर हैं। क्योंकि इस मैट्रिक्स को समझने की ऐसे ज़रूरत है कि ये इसको पूरी तरह से आप तब समझ सकते हैं जब आप अपने हृदय चक्र, उनके जो अपर चक्रास खुलती है, नीचे के 3 चक्र हो गए है ना। एक चक्र जो अत्यंत पाताल के अंदर, जो इसे मूलाधार कहते हैं, आप अपने मूल स्वभाव से आपने जो संस्कार जो कैरी किए हुए हैं, उस संस्कार से अपर होते हैं, ऊपर उठते हैं। और जब आपको समझ में आता है कि ये जो जितने भी ये जो डिजाइन की हुई मेरी अब तक की जो परवरिश थी, जो सिखाए गए, जो समझाए गए, ये सब तो झूठ है, ये सब तो कुछ भी काम नहीं करता, ये मेरा सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है, कहीं है। तो ये मूलाधार चक्र के ऊर्जावान होने से, जागृत होने से इस चीज़ की और
आपका ध्यान आकृष्ट होने लगता है कि सच कुछ तो है, लेकिन ये सच नहीं है जो आज मैं हूँ या जिस परिस्थिति में मैं डाला गया हूँ, जहाँ मैंने जन्म लिया है, या जो भी चीज़ संस्कार जो सिखाए गए हैं वो सभी सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। तो इस ओर आपकी यात्रा अग्रसर होती है। और जो आधे सच और आधे झूठ के जो अनुयायी हैं, जो समझते हैं, वो हो गए आपके स्वाधिष्ठान चक्र, स्व में स्थित, मूलाधार से ऊपर, स्वाधिष्ठान नाभि चक्र से नीचे, ये स्वाधिष्ठान का जगह है। तो जब आप स्व में स्थित होते हैं तब आपको समझ में आता है, ये कैलकुलेशन आप कर पाते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये डिजाइन जो है ना, वो मैट्रिक्स है, वो एक माया है। इसी चक्र में रहकर साधक समझ पाते हैं कि ये जो है इसकी सच तो कहीं और है, कुछ तो है सच, तो उस बात की ओर इंगित करते हैं। और ये इस प्रकार के जो ऊर्जा को इम्बॉडी करते हैं, वो बहुत ही खतरनाक अवस्थाएं होती हैं जो अभी इस वक्त इस धरती पे चल रही है। इल्यूजन, भ्रम की कि आखिर सच है क्या, बस वहीं पे स्टॉप है कि सच क्या है। जब उन्हें ये पता है कि सच क्या है तो उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें सच जानने की जो जिज्ञासा होती है ना दोस्तों, वो आपके हर झूठ को मिटा देती है, आपके सारे मेंटेलिटी को वो ध्वस्त कर देती है। और इतनी हिम्मत, इतनी ऊर्जा उन्हीं में होती है जो आग पे भी चलने की, समुद्र को भी लांघ जाने की, सुनामी से सीना तान के खड़े रहने की, पहाड़ चट्टान के जैसे मुसीबत के सामने भी खड़े रहने की, जो जिनमें वो इनर ऊर्जा होती है ना, आत्मिक ऊर्जा, वैसे लोग उस चीज की ओर अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन जो इल्यूजन के बीच में रहते हैं ना, उन्हें अहंकार, कंफ्यूजन और सच क्या है, झूठ क्या है, इस और वो आगे नहीं बढ़ पाने के कारण, स्टक रहने के कारण जो है वो उन्हें अहंकार पोषित करता है। यहाँ भी माया है जो एक तरफ से फंसा रही है कि तुम्हें इसी में रहना है, मत जाओ, तुम आगे मत बढ़ो, तुम रोशनी की दुनिया में नहीं जाओ, तुम मेरी चीज़ हो, मेरी धरती पे आए हो, मेरा धरती पे मेरा राज है, मुझे उसे पकड़ना है। तो ये इस तरह की माया उस स्वाधिष्ठान चक्र में भी होती है। लेकिन साधक अपने आत्मबल के बदौलत अपने आप को अपर चक्र की ओर ले जाते हैं। या तो इस बॉडी में चक्रास के जो बैलेंसिंग है, या तो वो जानबूझकर चक्र मेडिटेशन करते हैं, या तो उनके जीवन में स्वतः ये सब सारी चीज़ें होने लगती हैं, जिनके आत्मबल इतनी स्ट्रांग है कि वो सच का सामना करने के लिए आग के दरिया पे पैदल नंगे पैर चलने को भी सज्ज हो। तो ये जो बीच वाली चीज़ है ना, वो फिर आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हैं। अगर पॉजिटिविटी है आत्मा में, अगर इतनी हिम्मत है, तो वो वही फिर रिवील अपने आप को करती हैं कि मेरा स्वरूप जो है ये इल्यूजन का ही है, तुम्हें और आगे जाना है, और पता करना है, और समझना है। और इस स्वाधिष्ठान चक्र में बहुत सारे जन्मों के यादाश्त होते हैं, बहुत सारे जन्मों के जो कारण होते हैं कि किस कारण से आपको ये शरीर मिला। अगर इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो ये बताती हैं, खुद बताती हैं। जो नेगेटिव होते हैं ना, वही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि एक ब्लैक होल से गुजरने, जब भी कोई कण गुजरता है ना, ब्लैक होल से जब कोई ग्रह गुजर जाता है ना, रोशनी जब वो गुजर जाती है तो वो परम प्रकाश को प्राप्त होती है। लेकिन ब्लैक होल से गुजरने की हिम्मत होनी चाहिए कि ब्लैक होल को भी पार कर जाए। ये होता है शनि का शनि की चाल, और शनि के भगवान शनि के तौर तरीके, उनको जीवन के पाथ को, उनके क्लियरिटी को, उनके सत्यनिष्ठ पर चलने के पाथ को शनि देव फिर वैसे लोगों को सजा भी देते हैं, और फिर उन्हीं की मदद भी करते हैं। तो ये दोनों एनर्जी जो आप समझ रहे हैं ना, एक डार्क ऊर्जा, एक वाइट ऊर्जा, जो एक परम प्रकाश और ज्ञान की ऊर्जा है, और एक बिल्कुल अंधकार की ऊर्जा है।
तो स्वाधिष्ठान चक्र में ये दोनों ऊर्जाएं होती हैं। जब आप पास्ट में जाते हैं, जब आप किसी कर्मों की वजह से आप ट्रिगर में आते हैं, तो आपको समझ में आता है कि पिछले कई कई जन्मों के संस्कार हमने कैरी किए हुए हैं यहाँ, लेकिन अब मुझे इस लूप में नहीं फंसना है, मुझे और आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे सच को जानना है। मैं ईश्वर के सरेंडर हूँ, शरणार्थी हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ सच, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए, चाहे मेरा शरीर रहे न रहे, मैं इस शरीर के बाद भी अगर मेरी यात्रा होती है तो मैं उस सच को ही चुनाव करता हूँ, मैं वही जानना चाहता हूँ। तो ये एक प्रकार की एक डार्क थी, बिल्कुल झूठ, और ये सच और झूठ के स्वरूप होते हैं जो इस धरती पे राज हो रही है अभी, सच और झूठ। और कारण इसका क्या है? इतनी सारी क्योस फैलने का, इतने युद्ध जो देख रहे हैं आप, वो इतनी सारी जो अलग संप्रदाय के लोग हैं उनमें कितनी ये ऊर्जा, केवल डार्क ऊर्जा ही लीड कर रही है उन्हें, जो कभी वो नहीं जानना चाहते कि आखिर ईश्वर और भगवान तो है क्या, उनके गुण क्या, उनके स्वरूप क्या हैं। वो सिर्फ जो लिखा हुआ है ना वो पढ़ लेते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। वेद भी वही समझ सकता है जिसमें अपनी आत्मा के ऊर्जा का विकास किया हो, विकास कर लिया हो, तो वेद के अर्थ को भी वो समझ पाता है, उन्हें उस चीज की तरह ले पाता है जिन्होंने अपने आत्मा का विकास किया हुआ है, जिन्होंने अपने आप को जाना है, जिन्होंने ईश्वर को जाना है। और ऐसे ईश्वर को की जान नहीं होती, आप में अगर वो क्षमता है तो स्वयं आपको महादेव मेरे हाथ पकड़कर आपको अपने सच्चे के स्वरूप से भेंट करवाते हैं, यानी अपने कई स्वरूपों से भेंट करवाते हैं। कितने प्रकार के भैरव से भेंट करवाते हैं आपको, स्वच्छंद भैरव, कितने प्रकार के भैरव हैं, उनके ही गण हैं उनके। तो ये जो स्वच्छंद भैरव है वो परम सत्य, वो हैं तो काले दिखते हैं लेकिन वो परम सत्य की ऊर्जा है। जब सच का वार चलता है ना, जब भैरव की जब उनकी एनर्जी ऊर्जा चलती है, तो जितने भी आपके जो अच्छे वाले भी संस्कार जो इस धरती पे अच्छा समझा जाता है, परिवार के लिए जीना, समाज के लिए जीना, झूठ नहीं बोलना, अब ये सारी चीज़ों को वो खंडित करते हैं और परम सत्य की ओर वो अग्रसर करते हैं, दिखाते हैं। इसी प्रकार दक्ष प्रजापति जो थे, उनका सर उन्होंने मैं करने के कारण मैं ही बना दिया, बकरे का सर फिर महादेव ने उन्हें लगाया, और वो बकरा मैं करता है, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा ये सिद्धांत है, मेरा ये रूल है, मैं एक बार छोड़ा तो मैं देखता नहीं हूँ। आप कुछ हो ही नहीं, आप कुछ नहीं हो, आप क्या बोलोगे, आप क्या सिद्धांत बनाओगे, आप क्या हो, आपकी सिद्धांत किस बेस पे है? आपकी सिद्धांत मैं के बेस पे है, सिर्फ और सिर्फ मैं करने के बेस पे है। तो ऐसे जो आत्माएं होती हैं ना, उनकी सर को कई बार काटा जाता है, क्योंकि इस धरती पे दो ऊर्जा ही काम करती है, शिव और शक्ति की ऊर्जा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा। जो क्रिएट करते हैं ब्रह्मा, जो विष्णु जो पालन करते हैं, जिनके साथ लक्ष्मी है, ब्रह्मा के साथ सरस्वती है, जो क्रिएट भी करते हैं और ज्ञान भी विकास के लिए देते हैं कि नए नए थॉट्स, आइडियाज़ या क्रिएटिविटी कैसे आएगी, तो माँ सरस्वती। और विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी, जो पालन भी करते हैं और संपन्नता भी देती हैं, धन सिद्धि, अष्टलक्ष्मी होती है ना, उनके भी 8 प्रकार है, तो वो लक्ष्मी है। और शिव जो विध्वंसकारी हैं, जो चीज़ों को ब्लैक होल हैं, एक अपने अंदर समा लेते हैं, जब वो ऊर्जाएं उनमें छिन्न होने लगती है, जब धरती काम नहीं करती तो वो ऊर्जा अपने आप में ही समेट लेते हैं। जो भी ग्रह अगर वो अपनी ऊर्जा को छिन्न कर लेता है, ईश्वरीय ऊर्जा को छिन्न कर लेता है, तो स्वतः वो ब्लैक होल में चला जाता है। वो भी महादेव का ही है, वो ब्लैक होल में जाता है और जाकर फिर से अगर उस ऊर्जा में बची हुई है थोड़ी भी ऊर्जा, आत्मबल बची हुई है, तो एक ऊर्जा जो होती है वो पार करके परम धाम को प्राप्त होती है, यानी परम सत्य को प्राप्त होती है। अपनी आत्मा को वो, उनकी आत्मा स्वतंत्र स्वच्छंद, उन्हें पता चल जाता है कि वो उन्होंने इतने जन्मों से
कदम पे जन्म दर जन्म लेकर भी उस चीज से अछूते रहें जो उन्हें फुल्ली सेटिस्फाइड कर सके। वैसी दिव्य आत्माएं होती हैं। तो जब भी वो ब्लैक होल से गुजरती हैं तो वो परम दिव्य ऊर्जा वो उन्हीं में मर्ज हो जाती हैं। और एक वैसी एक एनर्जी के जो जितने भी ग्रह होते हैं, अगर वो सर्व नहीं कर रहे, काम नहीं कर रही, तो उसी ब्लैक होल में यानी अंधकार में हमेशा के लिए वो अंधकार निगल लेता है। वैसी ऊर्जाओं को अंधकार अपने आप में निगल लेता है, वो अंधकारमय कर लेता है। और परम प्रकाश की दिव्य जो ऊर्जाएं होती हैं उस ब्लैक होल से गुजर कर अब ये ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल जो है वो लाइफ, आप एक छोटा सा उदाहरण अगर हम इस साधारण रूप से हम समझें तो जिंदगी के वो क्षण, वो पल, वो समय है जब आप खुद को मरता हुआ महसूस करते हैं, दलदल में धंसता हुआ महसूस करते हैं, जबकि आपके सारे बनाए हुए जो बिलीफ सिस्टम है ना वो ध्वस्त होता हुआ महसूस करते हैं कि मैंने सबके लिए इतनी ईमानदारी से जीवन जिया, इतनी मेहनत की, राइट, इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, और फिर ये मेरे माँ बाप भी समझाएं, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षाएं दी, बड़ों की सेवा करना, छोटों से प्रेम करना, अपने साथी की सहचरी या सहचर बनना, एक पाथ पे चलना, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी क्यों उनके लिए कोई भी नहीं होता? क्यों नहीं होता कोई भी? क्यों उनके लिए दुनिया की सारी राह बंद हो जाती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो जब उस आत्मा में इतनी प्रकाश की ऊर्जा जागती है तो ये प्रश्न उनके मन में स्वाभाविक उठता है, मन में नहीं उठता। ये गॉड इंटरवेंशन होती है, ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है। वो स्वयं को रिवील करना चाहते हैं, तो इन सारे प्रश्नों से गुजरकर वो उत्तर देते हैं। तो तब समझ में आता है कि ये जो धरती के जो मैट्रिक्स है ना, उन जो बिलीफ सिस्टम जिनको सच मान कर लोग चल रहे हैं ना, वो सारे जो है वो ध्वस्त हैं, खत्म है, वो कुछ भी नहीं है। आप क्या हैं? आप क्या है? आप शुद्ध चेतना है। जो चेतना एक आत्मा, जो चेतना आत्मा होकर और एक शरीर को प्राप्त करती है और यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लूप में फंसकर वो अपने सच की ओर फिर से जानने की ओर अग्रसर होती है, चूंकि वो भूल जाती है धरती पर आकर कि मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। तो इस और जो है बढ़ने के लिए ये आपको सोलर प्लेक्सस चक्र यानी स्वाधिष्ठान, जब स्व में स्थित होने की हिम्मत आप जुटाते हैं तब जाकर फिर से वो जो है सोलर प्लेक्सस नहीं, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार स्वाधिष्ठान, और उससे ऊपर मणिपुर चक्र, ये नाभि के 2 अंगुल मात्र ऊपर मणिपुर चक्र। तो जब वहाँ जाते हैं तो जो नेगेटिव साइड होती हैं वो कहती हैं मत जाओ उधर, पता नहीं क्या है, तुम नहीं जानते हो कि उधर क्या है, लेकिन इधर तो सारा चीज जान रहे हो, समझे हुए, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा परिवार है, तुमने जो समय को जिया वो तुम्हारा अपना है, आगे मत जाओ। मैं यहाँ हूं लेकिन आगे क्या है वो पता नहीं है। तो ये अनंत की यात्रा जो है वो उस और जाने की ओर इंगित करती है, इशारा करती है कि तुम उस अंधकार में ही रहो। फिर से खींचती हैं वो रोशनी जिनकी लाइट जो है वो येलोइश और व्हाइटिश लिए हुए कलर होती है, सोलर प्लेक्सस चक्र की, यानी मणिपुरा चक्र की। मणि के नाम से ही आप में वो आपको समझ में आता होगा कि मणि जिस प्रकार चमकता है, अब वो उस रोशनी को प्राप्त होने वाली है वैसी आत्माएं। तो जिस प्रकार मणि, जहाँ मणि होता है वहाँ हर चीज को रोशन कर देता है। तो एक बार फिर से यहाँ माया जो है उन्हें पकड़ना चाहती है कि लेकिन आगे की जो उसकी आत्मा का जो बल है, आत्मबल है, वो फिर से कहता है कि आगे चाहे जो हो, ये तो सारा कोलैप्स होने वाली चीजें, ये तो सारी मिट जाने वाली चीजें हैं, सभी कोई खत्म हो जाने वाली चीजें हैं, मुझे आगे जाना है, चाहे वो कुछ हो ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ तो देख लिया,
मैंने अपने जीवन के लोग 100% कहते हैं, मैंने 1000 लाख% लगा के देख लिया। मैंने संबंधों पे पूरा जीवन खर्च किया, मैंने उस संस्कार पे सारा जीवन खर्च किया जिसे इस धरती के लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। तो आगे क्या होगा, मुझे आगे का ही रास्ता चुनना है। ये सारे कोलैप्स हो जाने वाली चीजें हैं, मिट जाने वाली, खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। तो फिर वो ऊर्जा जो है, जो सोलर प्लेक्सस, जो मणिपुरा चक्र की जो ऊर्जा होती है, फिर वो स्पिन करती है, घूमती है, और फिर ऊपर की ओर जाने के क्रम में जब वो हृदय तक पहुंचती है, वो प्रकाश की ओर, यानी वो प्रकाश चुनता है कि मुझे आगे क्या है। एक बार अंधकार और प्रकाश की फिर वहां लड़ाई होती है। अंधकार चाहता है कि मत जाओ, लेकिन प्रकाश की ऊर्जा जो है उसे खींचती है कि नहीं, मुझे जाना है। मैं अब इस अंधकार में तो नहीं रहना है, एटलीस्ट इस अंधकार में नहीं रहना है। वहां सारे संबंध, सारी बिलीफ सिस्टम, सारे मैट्रिक्स के सारे जाल, वहां वो ध्वस्त करके वो ऊर्जात्मक आत्मा फिर से आगे बढ़ती है, क्योंकि तब उसे वो एहसास होने लगता है एक सुगंध का कि कुछ तो है जो बहुत उज्जवल है। वो परम सत्य की ऊर्जा, ईश्वर क्या है, अब उनको उनकी जानने की बारी आती है कि सच क्या है, ईश्वर क्या है। सत्य है तो परम सत्य, मेरे महादेव क्या हैं, वो तो परम सत्य हैं। और परम सत्य के तो कितने स्वरूप हैं उनके, तो एक सच सिविलाइजेशन की है, भैरव का जो स्वरूप है, एक सच जहाँ थोड़े से झूठ सच के लिए बचाने के लिए बोला जा रहा है, वहाँ भी वो सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब पूरी तरह से झूठ की खेती होती है, पूरी तरह से लोग झूठ पे इमारत पे इमारत, इमारत पे इमारत बनाते चले जाते हैं, तो वहाँ प्रकट होते हैं स्वच्छंद भैरव, जो वह स्वतंत्र हैं किसी के भी सर को काट के उस सारे झूठ को ध्वस्त कर देने पे। इसी प्रकार जब वो सोलर प्लेक्सस चक्र की गति जब ऊपर की ओर हृदय चक्र में उठती है, तो यहाँ पे जब सोलर प्लेक्सस की चक्र की ज्योति, वहाँ भी बहुत खतरनाक मोड़ आते हैं। इसीलिए हमेशा चक्र मेडिटेशन जो है वो गुरुओं के अंडर में, जो आत्मज्ञानी गुरु हैं जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है, उन गुरु के अंडर में करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्टेजेस खतरनाक होने लगती हैं। इस पे बहुत ऐसा डर रहता है कि जो आप फिसल के अगर नीचे गिरें तो फिर आप मेंटल रूप से बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो मेरे गुरु शिव हैं, मैंने उन्हीं से सारी मेरे अंदर वो उन्होंने सारी अपने आप को, स्वयं को रिवील किया है, और इन सारे प्रोसेस से गुजर कर ही स्वयं को रिवील करते हैं कि वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो क्या है, इसका मतलब क्या है? जब वो परम सत्य से वो अपने आप को साधक में उतर कर, शिव क्या है? श्वास ही तो है, श्वास ही तो है। और श्वास के साथ जब जो स्फुरना आती है वो शक्ति है, यानी काम कार्य करती है। तो जो सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी होती है वो भी बहुत खतरनाक, वो और ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अब जैसे जैसे आप अपने कदम को उस रोशनी की तरफ बढ़ाते जाते हैं परम सत्य को जानने के लिए, उतने ही गहरे से फिर अंधकार भी आपके पीछे खींचता है। आप जैसे ही आप एक साधारण से भाषा में समझ लीजिए ना, जब आप अच्छे कार्य को करने के लिए जाते हैं तो कितनी सारी ऊर्जाएं जो है अटैक करती हैं आप पे कि वो कार्य ना हो पाए, अच्छा कार्य ना हो पाए आपके हाथों, आपके लाइफ में, आपके जीवन में वो चीज़ ना आ पाए, क्योंकि माया मैट्रिक्स चला रही है। माया बहुत सारी 64 योगिनियाँ जो होती हैं, उनका राज्य है, वो संभालती हैं पूरा, तो वो चाहती हैं कि मेरे राज्य में रहे। लेकिन आगे तो राज राजेश्वरी माँ सुन बैठी हैं, जो आना चाहता है उसका स्वागत है वो स्वयं अपनी गोद में बिठाती हैं जब शिव साथ होते हैं। तो इसी प्रकार सोलर प्लेक्सस चक्र की जो स्पिन करती हुई जो गति होती है, उनकी जो कॉन्शियसनेस होती है, वो बहुत बस इस जगह पर आकर, अगर आपके आत्मबल में इतनी ऊर्जा है कि आप जाने का हिम्मत रखते हैं आगे सच को जानने के लिए, अब इसमें आपको ये समझना होगा कि
इस चीज से गुजरना होगा कि आपकी डेथ हो चुकी, आप मर चुके। होना नहीं होता एक्चुअली, ये चीज सारी प्रोसेस होती है ना, तो ये कुछ करना नहीं होता, ये स्वयं होता है। और इतनी आसान चीज नहीं होती कि आपको पता न चल सके कि क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन है मेरे अंदर। तो अब आगे में आपकी परम रोशनी है, करुणा है, परम रोशनी है, आगे सत्य ही सत्य है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो उस ओर बढ़ने की जो आत्मबल होती है वो फिर पूरी तरह से प्रकाश की ओर धकेल देती है उनकी ऊर्जा। उनके अंदर क्रिएटिविटी खुलने लगती है, उन्हें फर्क पता चलने लगता है कि क्या सच है क्या झूठ है। अब इस चक्रा की जो पॉजिटिव साइड हैं वो यही है कि उन्हें अपना सत्य पता चलने लगता है। वो कितने सारे अपने जीवन को जीते हुए आए, कितनी सारी जन्म लिया उन्होंने। इससे पहले वाले जन्म में वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस रूप में थे, उनके जीवन का मकसद क्या है, अब ये सारी इस ऊर्जा के साथ आपके अंदर रिवील होनी शुरू हो जाती है कि अब आप आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सज्ज हैं। तो 3 प्रकार के आज मैंने सत्य, अर्ध सत्य और झूठ, सत्य, अर्ध सत्य और झूठ की मैंने इस तरह से आप लोगों के सामने व्याख्या की है। और आगे की जो और भी चक्रास हैं, ये इसलिए व्याख्या है दोस्तों कि आप इस संसार में रहकर आप समझ सकें कि जिस चीज़ों से हम लोग डील कर रहे हैं ना, जिस ऊर्जा को समझना चाह रहे हैं ना, वो ईश्वरीय ऊर्जा इस संसार में किस प्रकार से काम करती है। क्योंकि ये अब सिर्फ महामाया की और माया की ये पृथ्वी नहीं रह गई है, इसमें परम सत्य की ऊर्जा इंटरवेंशन ऑलरेडी लगातार है, महादेव की ऊर्जा काम कर रही है। ये सारे जो है वो काल के ग्रास बनने हैं अभी और बनते जा रहे हैं। जो ऊर्जाएं काम नहीं करती है जिस क्षेत्र में, जिस और जिस शरीर में परम बड़े से लेकर मझले छोटे जो भी ऊर्जाएं काम नहीं करने वाली होंगी उन्हें ध्वस्त की जाएगी, खत्म की जाएगी बिल्कुल। या तो वो पूरी तरह से अंधकार में साइड में जाएं या तो पूरी तरह से प्रकाश के साइड में जाएं। तो ये महादेव की ऊर्जा काम कर रही है और जो शक्ति ऑलरेडी है इस धरती पे काम कर रही है वो खेल रही है। यही प्रकाश और अंधकार की लड़ाई है। तो आज हमने झूठ, अर्ध सत्य और सत्य के बारे में जाना। आगे और मैं 7 चक्रा होते हैं तो तीन चक्रा पे ये बात की मैंने, झूठ, अर्ध सत्य और सत्य होने की ओर। ठीक है, अब आगे के जो 4 चक्र हैं उनके साथ मैं आपसे फिर से अपने अगले वीडियो पे मिलती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। अगर आपको समझ में आता हो तो आप कमेंट में लिखें, मुझे भी पता चल पाए कि मेरे समझाने के तरीके या मेरी वीडियोज, मेरे विचार या मैंने जो जीवन जिया, जो महसूस किया, वो आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। इन सब के साथ मैं फिर से अपने अगले वीडियो पे उन 4 चक्र के बारे में फिर से एनालाइज करके बतलाने वाली हूँ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखें, सभी उस रोशनी परम प्रकाश की ओर अग्रसर रहें और सभी सनातन धर्म को प्रमोट करें। अभी जो यात्रा बागेश्वर सरकार की निकली हुई है जिसमें पूरे लाखों लोग शामिल हो रहे हैं, जिनमें न जानने के बाद भी जो परम प्रकाश की ऊर्जा है वो खींच ले रही है उन्हें, ऐसे भीड़ को, ऐसे विजय यात्रा को। तो आप सब जरूर उनमें शामिल हों, न शामिल हो सके तो अपने एक छोटे से वीडियो, एक छोटे से क्लिप या एक छोटे से जो आप लोग बनाते हैं क्या कहते हैं उसे, रील्स पे, इस तरह से आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।